यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से जुड़ें। प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रापीठ कथा पूर्वार्ध भाग के 11वें अनुच्छेद का पाठ प्रस्तुत है। इसमें वैशंपायन शुक द्वारा महर्षि जाबाल एवं उनके आश्रम का वर्णन है। अनतिदूरमिव गत्वा सदा सन्निहित कुसुम फलैः काननैः उपगूढ़ं वेदाध्ययन मुखरवटुम् उपचर्यमाणातिथिवर्गं व्याख्यायमान यज्ञविद्यम् आलोच्यमान धर्मशास्त्रं वाच्यमान विविध पुस्तकं विचार्यमाण सकल शास्त्रार्थम आश्रमम अपश्यम। वैशंपायन शुक राजा शूद्रक से अपनी कथा सुनाते हुए कहता है कि अनतिदूरमिव गत्वा अर्थात थोड़ी ही दूर जाकर, अनतिदूरम अत्यधिक दूर नहीं अर्थात थोड़ी ही दूर, गत्वा जाकर सदा सन्निहित कुसुम फलैः काननैः उपगूढ़ं, सदा सन्निहित कुसुम फलैः फल फूलों से युक्त रहने वाले, काननैः जंगलों से, उपगूढ़ं घिरे हुए, यह आश्रम का विशेषण है। तो अन्वय होगा आश्रमम अपश्यम, आश्रम को देखा। भाव यह कि जाबाली पुत्र हारित वैशंपायन को लेकर जा रहे थे तो अनतिदूरमिव गत्वा थोड़ी ही दूर जा कर के उस वैशंपायन ने जंगलों से घिरे हुए आश्रम, उसने आश्रम को देखा और वह आश्रम सदा सन्निहित कुसुम फलैः काननैः उपगूढ़ं आश्रमम अपश्यम। सदा अर्थात हमेशा, सन्निहित कुसुम फलैः, कुसुम अर्थात पुष्प एवं फलैः फलों से, सन्निहित अर्थात युक्त, काननैः जंगलों से, उपगूढ़ं घिरे हुए, आश्रमम अपश्यम आश्रम को देखा। तो थोड़ी ही दूर पर उसने एक आश्रम देखा जो कि चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था और उन जंगलों में हमेशा फल एवं फूल लगे रहते थे। वेदाध्ययन मुखर वटुजनम अर्थात वेदाध्ययन से, वेदों का अध्ययन करने के कारण, मुखर वाचाल वटुजनम ब्रह्मचारियों वाले, आश्रमम आश्रम को देखा। अर्थात उस आश्रम में वेदाध्ययन होता रहता था और ब्रह्मचारी, वटु का अर्थ ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचारी हमेशा वेद मंत्रों का पाठ करते हुए मुखर रहा करते थे। उनके मुख से हमेशा वेद मंत्रों की ध्वनि निकलती रहती थी। ऐसे आश्रम को देखा। उपचर्यमाणातिथि वर्गम सत्कार किए जाते हुए अतिथि वर्ग वाले, अतिथि समूह वाले, आश्रमम अपश्यम आश्रम को देखा। तो आश्रम ऐसा था जिसमें अतिथि वर्ग का, मेहमानों का हमेशा उपचर्यमाण का भाव है कि अतिथियों की जहाँ हमेशा सेवा की जा रही थी। व्याख्यायमान यज्ञ विद्यम व्याख्या की जाती हुई यज्ञ विद्या वाले, आश्रमम अपश्यम आश्रम को देखा। अर्थात उस आश्रम में यज्ञ विद्या की व्याख्या की जा रही थी। आलोच्यमान धर्मशास्त्रम आलोचना किए जाते हुए धर्मशास्त्र वाले, अर्थात उस आश्रम में धर्मशास्त्र की आलोचना हो रही थी, समीक्षा हो रही थी। ऋषि मुनि
वहाँ पर बैठ कर के धर्मशास्त्र की समीक्षा किया करते थे, चर्चा किया करते थे। वाच्यमान विविध पुस्तकम, और पढ़ी जाती हुई विविध अनेक प्रकार की पुस्तकों वाले आश्रमम, आश्रम को अपश्यम देखा, अर्थात उस आश्रम में अनेक प्रकार की पुस्तकों का वाचन हो रहा था, अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ी जा रही थीं। विचार्यमाण सकल शास्त्रार्थम, विचार किए जाते हुए संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ वाले आश्रमम अपश्यम, आश्रम को देखा, अर्थात उस आश्रम में सभी शास्त्रों के अर्थों का विचार हो रहा था, अर्थात शास्त्रों के निष्कर्ष पर विचार किया जा रहा था। ऐसे आश्रमम अपश्यम, ऐसे आश्रम को मैंने देखा, अर्थात उस वैशंपायन ने देखा। तस्य च एवं विधस्य मध्यभागे रक्ताशोकतरोः अधः छायायाम उपविष्टम समन्तात महनीयैः महर्षिभिः परिवृतम् आयामिनीभिः जटाभिः उपशोभितम् आनाभिलम्बिकूर्चकलापं भगवन्तं जाबालिम् अपश्यम्। तस्य च एवं विधस्य, एवं विधस्य इस प्रकार के, तस्य उस आश्रम के मध्य भागे, मध्य भाग में, बीच में रक्ताशोक तरोह, लाल अशोक तरोह वृक्ष के अधः नीचे छायायाम, छाया में उपविष्टम बैठे हुए समन्तात चारों ओर से महनीयैहि महर्षिभिः परिवृतम, महनीयैहि पूज्य महर्षिभिः महर्षियों द्वारा परिवृतम घिरे हुए। यह सब जाबाली का विशेषण है कि उस आश्रम के मध्य भाग में रक्ताशोक तरोह अधः, लाल अशोक वृक्ष के नीचे छाया में उपविष्टम बैठे हुए जाबाली को अपश्यम देखा। फिर आगे शुक कहता है समन्तात महनीयैहि महर्षिभिः परिवृतम, चारों ओर से पूज्य महर्षियों द्वारा घिरे हुए महर्षि जाबाली को देखा। आयामिनीभिः जटाभिः उपशोभितम, आयामिनीभिः लंबी जटाभिः जटाओं से उपशोभितम सुशोभित महर्षि जाबाली को देखा। आनाभिलंबी कूर्चकलापम, और नाभि तक लंबे कूर्चकलाप वाले, दाढ़ी वाले भगवंतम जाबालिम, भगवान जाबाली को अपश्यम मैंने देखा। हारीतस्तु माम तस्यामेव अशोक तरोह अधः छायायाम स्थापयित्वा पितुः पादौ उपगृह्य कृताभिवादनः नाति समीपवर्तिनि कुशासने समुपाविशत्। हारीतस्तु, और हारीत मां मुझे, तस्यामेव अशोकतरोह अधः छायायाम स्थापयित्वा, तस्यामेव उसी अशोकतरोह अधः, अशोकतरोह अशोक वृक्ष के, तरु का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है तरोह, अशोक वृक्ष के अधः छायायाम, छाया में स्थापयित्वा रख करके, पितुः पादौ उपगृह्य, पिता के चरणों का स्पर्श करके, कृताभिवादन, अभिवादन करके, अर्थात हारीत ने पहले उस वैशंपायन शुक को अशोक वृक्ष की छाया में रख करके फिर पिता के चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया, और नाति समीपवर्तिनि कुशासने, और समीप में ही स्थित कुशासन पर समुपाविशत बैठ गए। इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से होंगे। प्रश्न है अस्य गद्यांशस्य पुस्तकस्य लेखकस्य च नाम लिखत। उत्तर है अस्य गद्यांशस्य पुस्तकस्य नाम कादम्बरी सारभूता चंद्रापीड कथा अस्ति, लेखकस्य बाणभट्टः अस्ति।
प्रश्न है अनतिदूरमिव गत्वा सदा सन्निहित कुसुम फलैः काननैः उपगूढ़म आश्रमम अपश्यम। इस रेखांकित अंश का हिंदी अनुवाद कीजिए। उत्तर है थोड़ी ही दूर जाकर सदा फल फूलों से युक्त रहने वाले जंगलों से घिरे हुए आश्रमम अपश्यम, आश्रम को देखा। प्रश्न है आश्रमः कीदृशः आसीत्। उत्तर है आश्रमः सदा सन्निहित कुसुम फलैः काननैः उपगूढ़ः आसीत्। प्रश्न है शुकः किम अपश्यत्। उत्तर है शुकः आश्रमम अपश्यत्। प्रश्न है जाबाली मुनिः कैः परिवृतः आसीत्। उत्तर है जाबाली मुनिः महनीयैः महर्षिभिः परिवृतः आसीत्। प्रश्न है जटाभिः उपशोभितः कः आसीत्। उत्तर है जटाभिः उपशोभितः जाबाली मुनिः आसीत्।